नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। नई सरकार बनाने के लिए विधायकों के समर्थन का लेटर दिया। राजभवन में नीतीश के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता भी पहुंचे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यपाल से मुलाकात की। सम्राट चौधरी के प्रस्ताव पर विधायकों ने लगाई मुहर। नीतीश कुमार को चुना गया एनडीए विधायक दल का नेता। कल सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना का गांधी मैदान तैयार। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम की शपथ लेंगे नीतीश। रोहड़िया आचार्य के समर्थकों ने पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर किया हंगामा। संजय यादव का पुतला फूंका। लालू से संजय यादव को बाहर निकालने की मांग। नई सरकार के गठन से पहले लालू के करीबी पर ईडी का शिकंजा। रियल एस्टेट फ्रॉड केस में अमित कात्याल को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी। एकनाथ शिंदे ने सीएम फडणवीस के प्रोग्राम से बनाई दूरी। शिवसेना नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने से नाराज हैं शिंदे। दिल्ली आए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कल बीजेपी के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी शिवसेना में चल रही अनबन पर होगी चर्चा। मुंबई में शरद पवार से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव के लिए लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस के बैठक के बाद बोली सुप्रिया सुले, मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा। 8 से 10 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। स्थानीय को लेकर चुनाव आयोग का बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वीवीपैट अनिवार्य नहीं। पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान पीएम मोदी का अभिनंदन। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने किया अभिनंदन। सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय बच्चन भी रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साई बाबा को समर्पित स्मारक सिक्का जारी किया। डाक टिकटों का एक सेट भी किया जारी। पीएम मोदी बोले, आज भले ही श्री सत्य साई बाबा हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही। पीएम मोदी की मौजूदगी में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, केवल एक ही ईश्वर है और वो सर्वव्यापी हैं। सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी की भड़काऊ बयान। बोले, आजम खान को अतीक की तरह मार डालना चाहती है सरकार। एक आजम खान मरेगा तो 1000 आजम खान पैदा होंगे। पश्चिमी मेदिनीपुर में बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, हम टीएमसी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार। राहुल गांधी के खिलाफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स का ओपन लेटर। संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए आरोप की निंदा की। दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने फूल चढ़ाए। प्रयागराज में 40वीं राष्ट्रीय इंदिरा मैराथन का आयोजन। इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर मैराथन। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन को 13 दिन की हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग मिलने पर ईडी ने पकड़ा था। यूनिवर्सिटी का फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाकर 415 करोड़ रुपए का फंड जुटाया। ईडी ने कहा, आरोपी के विदेश भागने की आशंका। जवाद की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता प्रफुल्ल शाहदेव का बयान। छात्रों को बरगलाने वाली यूनिवर्सिटी से जुड़े हर तथ्य की जांच हो। डॉक्टर शाइन और परवेज के नेटवर्क पर एनआईए की नजर। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पूछताछ। दोनों के दस्तावेज खंगाले गए। दिल्ली धमाके के बाद एक्शन में यूपी एटीएस। अलग अलग जिलों से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और स्टाफ की मंगवाई जानकारी। केंद्र सरकार पर भड़के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। बोले, हर दिन होते हमलों में सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। ओवैसी ने भी उमर अब्दुल्ला के साथ सुर मिलाए। कहा, आतंकी हमलों के लिए सरकार जवाब दे। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट से 11 दिन की हिरासत। आज ही अमेरिका से दिल्ली लाई थी एनआईए। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 18 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले। 3 साल पहले फर्जी पासपोर्ट और पहचान पत्र बदलकर हुआ था फरार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दबाव में अब तक 28 लोगों की जान गई। सीएम ममता ने लगाया आरोप। कल से 3 दिन के मणिपुर दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत। जातीय हिंसा के बाद पहली बार वहां के बुद्धिजीवियों से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर पर दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर किया। पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी के मारे जाने की सूचना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। भारत के राफेल को बदनाम करने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर रची थी साजिश। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के घुसपैठ करने की मिली थी खबर। जयशंकर के मॉस्को दौरे की बड़ी कामयाबी। फाइटर जेट SU-57 की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए रूस तैयार। कहा, भारत के साथ हमारा पुराना और गहरा रिश्ता। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। ग्रैब 3 के चलते काम बंद होने पर भी मजदूरों को भत्ता देने का आदेश। हर महीने हालात पर रखी जाएगी नजर। पालम में कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे मंत्री मनजिंदर सिरसा। का हम प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे, नागरिक भी पूरा सहयोग करें। उत्तराखंड में धामी सरकार की नीतियों का कमाल। देश भर में लघु खनन सुधार के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया। केंद्र से 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। अवैध खनन पर सीएम के कड़े रुख से हुआ फायदा। पारदर्शी नीतियों से राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अंधराज भी अपना रहे धामी का खनन मॉडल। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले सीएम योगी। सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की रूपरेखा पर अपडेट। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। नोएडा से फर्जी RAW अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कई कीमती दस्तावेज भी मिले। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई का विरोध। ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापारियों ने बंद बुलाया। गोरखपुर में रेबीज से गाय की मौत के बाद हड़कंप। स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए लंबी लाइन लगी। यूपी के हाथरस में बारात में हंगामा। आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लात घूसे।
शामली में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे और ईंट से एक दूसरे को लहूलुहान किया। इसी के साथ बंधुआ शेयर मार्केट सेंसेक्स 513 अंक की बढ़त के साथ 85,186 पर बंद। निफ्टी में 142 अंकों की बढ़त दर्ज। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 2 पैसे की बढ़त। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88 रुपये 58 पैसे।